बताया था कि जैसे एक रूम होता है, इसको बनाने में जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर या कोई चीज़ इस्तेमाल की गई वो क्या है? गुम्मा, ईटा, ब्रिक्स, है ना। अब कुछ लोग के दिमाग में वही सवाल पुराना वाला आएगा कि इस्तेमाल तो सीमेंट भी हुआ है, बालू भी हुई, मोरंग भी हुई, तो ये सारी चीज़ें उसको जोड़ने में इस्तेमाल की गई है। बेसिक क्या है? ईंट। हाँ, वैसे ही एक बॉडी को बनाने में कौन सी चीज ऐसे इस्तेमाल हुई? सेल। क्या हुई? सेल। फिर पहली देखो, उसके दिमाग में जो एक सवाल आया था कि मुर्गी का जो अंडा होता है, क्या उसको हम एक सेल कह सकते हैं? ये बता के गए थे कि ऐसा होता है। 8.3 लिखा है, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स होंगी, मतलब अलग अलग सेल नंबर होगा। जरूरी थोड़ी ना इस क्लास में जितने लोग बैठे हो सबकी बॉडी में सेम नंबर ऑफ सेल हो। सेम नंबर ऑफ सेल का मतलब समझ रहे हो? ऐसा मानो कि अगर इनकी बॉडी में 50 करोड़ सेल्स हैं तो क्या इनकी बॉडी में 50 करोड़ होंगी? बताओ। आगे, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये देखो कितनी नई बात बताई गई है कि मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पर और सबके शेप और साइज क्या होते हैं? नई बात है। Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. अब उनमें से कुछ के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। 11th पहुँचेंगे तो फिर और 9th पहुँचेंगे तो और ज़्यादा के बारे में पढ़ेंगे, 11th में और ज़्यादा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक जो दिया है वो क्या है? बोलो। बड़े जानवर, जैसे कि हाथी में एक बड़ा ह्यूज जानवर है, एक लंबा सा ट्री है, ठीक, ये सब। और इनमें हमने क्या देखा कि बिलियंस या ट्रिलियंस इनमें सेल्स पाई जाएंगे। बिलियंस या ट्रिलियन का डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अच्छा, एक बात बताओ, जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो क्या बनता है? बोलो। ये तो थर्ड में पढ़ा होगा। बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बॉडी। लेकिन इसमें हम कुछ और ऐड कर रहे हैं। जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो बनते हैं टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन। बोलो। ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। समझ गए? नीचे देखो मैथ की एक बात लिखी है, बिलियन है 1000 मिलियन और ट्रिलियन है 1000 मिलियन। समझ गए? नंबर ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर सेल्स का नंबर कम हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ जाएगा। वो छोटा है तो सेल्स का नंबर कम होगा, बड़ा है तो सेल्स का नंबर ज़्यादा। इसमें भी इस क्लास में ऐसे ही होगा, जिनका शरीर छोटा है उनके में सेल्स कम, जिनका बड़ा उनका ज़्यादा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। अभी चाहे हमारी बॉडी में कितनी भी सेल्स हों, अरबों खरबों हों, लेकिन हमारी जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी? एक सिंगल सेल से। कैसे? और वो सेल जो थी वो क्या था? फर्टिलाइज्ड एग था। एक हम लोग शुरुआत में सबसे पहले क्या थे? अंडा। क्या थे? एग। लिखा था फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। धीरे धीरे वो एक क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ, उससे और सेल्स बनी, और सेल्स बनी, और वो हमारी बॉडी को उन्होंने बना दिया। फिगर 8.3 ए को देखो और बी को भी देखो। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ये दोनों एक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल सेल है। हम लोग की बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, कितनी बताया अभी हमने? बिलियंस ट्रिलियंस हैं, लेकिन उनकी पूरी बॉडी में एक सिंगल सेल है। यहाँ की मल्टी सेलुलर होते हैं हम लोग, और ये दोनों जो अभी दिखे हैं अमीबा और पैरामीशियम, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स एक होता है और सेलुलर मीन्स अभी पढ़ के आए हम, समझ गए? अब आगे पलटो पेज नंबर 92। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सारे नेसेसरी फंक्शन जो होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह ही करता है, लेकिन उसी सेल के अंदर। उसी सेल के अंदर डाइजेशन होगा, उसी में एक्सक्रीशन होगा, सब कुछ पूरा सिस्टम कहाँ हो रहा? उसी के अंदर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। ये फूड को कैप्चर करते हैं, उसको डाइजेस्ट भी करते हैं,
रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। समझ रहे हो? शेप ऑफ सेल पढ़ाना है आज ना। क्या है देखो, लिखा है रिफर टू फिगर 8.3a। 8.3a फिगर फिर से देखो जरा। 8.3a क्या अमीबा बना हुआ है। क्या कहा है इन्होंने, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। इस फिगर में तुम अमीबा का शेप बता सकते हो कि क्या है, बताओ। अमीबा के शेप को क्या डिफाइन करोगे तुम, कैसा है। देखो अमीबा कैसा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे है। इसको क्या बोलोगे, डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते, बोलो ना, नहीं कर सकते, डर क्यों रहे हो। लिखा यू में से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, इन फैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह, जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म का तुम्हें पता होगा कि उनकी जो सेल है वो कैसी होती है, कुछ ना कुछ उसका शेप बता सकते हो, इनका इसका नहीं बता सकते। आगे देखो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंस ट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट, यानी कि नकली पैर होता है। ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी में एक पैर है, लेकिन होता नहीं है। जो इसकी बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है, ये जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, यही इसके पैर हैं, यही इसका मुंह है, सब कुछ यही, ठीक। इन्हीं से ये क्या करता है, मूव करता है। अपने बॉडी के शेप बदलने की वजह से ही अमीबा क्या करता है, मूवमेंट करता है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या बोल, नहीं समझ पाए। ये ऐसे है अभी, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद ये वाला पूरा हिस्सा आगे जाएगा और ये इधर का पिचक जाएगा, फिर ये आगे वाला रुक जाएगा, पीछे का बाहर निकलेगा, ऐसे करके ये मूव करता है। समझ पा रहे हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलता रहता है। तो ये जो इसकी बॉडी में ये इसका शेप है, इसका जो शेप है, इसी वजह से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर पा रहा है। तो ये इसका हम ये भी कह सकते हैं कि झूठा पैर है कि नहीं। फॉल्स फीट जिसको बोलते हैं, स्यूडोपोडिया जिसको बोलते हैं। पहली के दिमाग में सवाल आया है कि उसका जो शेप लगातार चेंज हो रहा है, उसका क्या वो फ़ायदा उठाती है। अमीबा क्या फ़ायदा उठाता है, बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं। पहले तो उससे मूव कर पाता है, उसी शेप चेंज करने की वजह से वो फूड को इंगल्फ कर पाता है, अपनी बॉडी के अंदर ले जा पाता है ना। और कोई उसको पकड़ के मार नहीं सकता। मान लो जैसे उसको किसी ने देखा, किसी ने, कौन आदमी थोड़ी ना देखेंगे उसको, उसके शिकारी ने देखा कि ये देखो यहाँ बैठा हुआ, ये चौकोर कलर, चौकोर शेप का है, ठीक। वो उसकी तरफ बढ़ा, थोड़ी देर में उसने अपना शेप बदल दिया। जब तक वो बढ़ ही रहा था, अचानक से उसने अपना शेप बदल दिया, तो उसको लगे गायब हो गया। एक्चुअल में वहीं पे उसने बस अपना क्या बदल दिया, शेप। तो ये एक शिकारियों से बचने का भी, कई सारे ऐसे होंगे। पहली बार बूझो ने सही बात बताई है। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। ये बूझो को कहाँ से पता चला। अगला है देखो, वाइट ब्लड सेल, WBC जो है हमारी बॉडी में किस चीज़ का काम करता है बताओ। हाँ, जो बाहर से जो भी बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी आए जो हमारी बॉडी को ना पसंद है, जो हमको बीमार कर सकती है, उसके अगेंस्ट लड़ाई करती है ना। मतलब तलवार लिए खड़ी रहती है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन हमने जब वायरस के बारे में, जब वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, तब हमने ये भी पढ़ा था कि ये सब जो है अपना शेप बदल देते हैं बहुत जल्दी से, है ना। तभी हमारी बॉडी इनसे लड़ नहीं पाती। यानी कि हमारी बॉडी में गए, इन्होंने एक शेप लेकर के हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करी, तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसने देखा ये अंदर आया है, इसका शेप ऐसा है और इसको इस तरीके के शेप से हम मार सकते हैं। उन्होंने इस शेप को देख करके उससे बड़ा ऐसा शेप बनाना शुरू कर दिया कि जो इसको खा सके। जब वो शेप बना के वापस आया तो उसने अपना शेप बदल दिया था। अब ये क्या करें, जो ये बना के ले आए पूरा। तो WBC भी ऐसा होता है जो अपना शेप बदल सकता है, क्योंकि WBC हमारी बॉडी का क्या है, तो बाहर से आने वाले बीमारी से बचाता है। तो अगर वो अपना शेप, मान लो यहाँ पे उसने देखा कि इस शेप का है ये, उसने कहा चलो इसको मारने के लिए इससे बड़ा ऐसा शेप बनाओ, इसको हम लोग खा जाएंगे। और वो आए यहाँ पे, जब तक आया उसने शेप बदल दिया। इन्होंने कहा हाँ हमने शेप बदल दिया। तो WBC कह रहा हाँ हम भी बदल लेंगे। उसने बदल के इसको, जो उस काम में माहिर होगा वही तो कर पाएगा। तो WBC की शेप बदल सकता है। देखो इसमें लिखा है WBC इन ह्यूमन ब्लड सेल, ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन
change its shape, but while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. समझ रहे हो? अमीबा एक सिंगल सेल है, लेकिन वो कैपेबल है कि वो अकेले रह सकता है। WBC अकेले रह सकता है? नहीं। उसको रहने के लिए क्या चाहिए? एक बॉडी, एक शरीर हम लोग का चाहिए। ब्लड के साथ में जो और सेल होती हैं, रेड ब्लड सेल, ये सब चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? वो एक अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एक सिंगल सेल है। समझ रहे हो? अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न है छोटा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला आंसर दे सकते हो। जिसने पहले से पढ़ा होगा, रटा रटा याद होगा, बता देगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको सोचना पड़ेगा, बता वो भी देगा। ब्लड क्या है? देखो, ब्लड एक सेल तो है नहीं, और ब्लड एक ऑर्गन तो है नहीं, है? तो ब्लड क्या हुआ? लिक्विड फ्लूइड तो है, ब्लड ना सेल है, क्योंकि ब्लड के अंदर कई तरीके की सेल पाई जा रही हैं, WBC, RBC, ये सब पाया जा रहा। और ब्लड को हम लोग आजकल ऑर्गन में गिने हैं? नहीं, ना ऑर्गन सिस्टम में। तो ब्लड को कहाँ रखेंगे? ब्लड एक टिश्यू है, वहाँ पे सेल्स का एक ग्रुप हो, उसको क्या बोलेंगे? तो ब्लड एक लिखा है, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स? फिगर 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. अब देखो, ह्यूमन बीइंग की बात आ गई, थोड़ा सा इंटरेस्ट तुम लोग का बढ़ेगा कि ह्यूमन बीइंग्स में जो सेल्स पाई जाती हैं, नंबर ए पे जो बना हुआ है फिगर, वो कौन सी हैं? है? क्या बोला तुम लोग? स्फेरिकल रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमंस, यानी कि हम लोग की बॉडी में ब्लड के अंदर RBCs पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स। किस आकार की होती है? यहीं पे बता दिया है, बताओ। स्फेरिकल। और बी पे बनी है स्पिंडल शेप्ड मसल सेल। मसल सेल जो होती हैं, मसल जानते हो ना, वो जो वीडियो भी डाली उसमें ऐसे मसल से दिखाया था, किस आकार की होती है? स्पिंडल के तरीके की। सी में है लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल। हमारी पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम है कि नहीं? हमारी बॉडी वो नर्वस सिस्टम बना होता है नर्व सेल से मिलकर। नर्व सेल्स का काम क्या होता है? तुम्हारे पैर में चींटी काट रही और तुम्हारे ब्रेन तक तुरंत एक मैसेज पहुंच जाता है, काट रहे है ना? कौन पहुंचा रहा है? ठीक है, लिखा है सेल्स समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। नर्व सेल का दूसरा नाम होता है न्यूरॉन। ठीक है, द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेज। नर्व सेल रिसीव करती है मैसेज और ट्रांसफ़र करती है, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of body। यानी कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये उनको निर्देश एक प्रकार से कहा जा सकता है। उनको ये निर्देश देती है, मैसेज पहुंचाती हैं। मतलब ऐसा हुआ कि मान लो तुम चल रहे हो, नीचे कुछ गर्म स्थान था, तुम्हारा पैर गर्म उस पर पड़ा, तो एक मैसेज तुम्हारे ब्रेन तक तुरंत जाएगा कि नीचे क्या था? गर्म था। तो क्या एक तुरंत एक रिएक्शन भी होगा? गर्म चीज़ पे पैर पड़ जाए क्या होगा? आवाज़ भी आएगी, हिलोगे डुलोगे भी, आवाज़ कैसी आएगी? इमेजिन कर लो बस। आगे है, कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? अच्छा, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक। सेल का कौन सा पार्ट होता है जो उसके शेप को निर्धारित करता है? स्कूल के शेप को कौन डिसाइड करेगा? इस स्कूल की बाउंड्री है ना, जैसे कुछ स्कूल होते हैं गोल होते हैं, देखा तुम लोग? एक सेल का शेप कौन डिसाइड करेगा? सेल की बाउंड्री। कौन डिसाइड करेगा? सेल की बाउंड्री का नाम बताओ। सेल मेम्ब्रेन। बस देखो, आसान था। इसके आगे एक लाइन लिखी है, जरा उसको ध्यान से देख लो। लिखा है सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने बताया था प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है? सेल वॉल। क्या नाम होता है? सेल वॉल। और ये प्लांट सेल को, प्लांट की सेल, सिर्फ सेल वॉल प्लांट में पाई जाए। प्लांट की सेल में कौन पाया जाएगा? सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तो उसमें भी पाई जाएगी, उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी, ताकि वो रिजिड रहे। रिजिड जानते हो क्या होता है? मजबूत, दृढ़। ठीक है, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। फिगर 8.7 बना हुआ, देखो कहाँ, देखो उसमें सेल वॉल दिखा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं, दोनों के बीच में एक नाली जैसी बनी हुई है। अभी जब सेल के बारे में और पढ़ोगे कायदे से। एनिमल में नहीं है, क्या डलवाएं?
अभी बताया है केवल प्लांट्स में पाई जाती है, फिर भी पूछ रहे हो एनिमल में क्यों नहीं। हाँ, एक यहाँ पे देखो प्रश्न है, अभी 9th वाले बच्चों से पूछना जाके, 9th वाले बड़े होशियार बनते हैं, कोई 9th वाला मिले तो उससे पूछना। ये जो अगली लाइन लिखी है, बैक्टीरियल सेल ऑल्सो है द सेल वॉल, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। अभी 9th वाले से पूछना कि सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, तुरंत लपक के बताएंगे प्लांट सेल, कह देना और एक किसी चीज़ में बताओ ऑर्गेनिज्म में जिसमें पाई जाती है।